तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनकी संभावना आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं प्रश्नों की एक सीरीज हम लोग कर रहे हैं। उस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 9 तक देख लिया था और आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 10 होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही नहीं, साथ में उसका सोल्यूशन भी कराया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल साबित हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखो और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर पक्का कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, पूरी किताब में आपके 120 प्लस महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा चुके हैं। और उसके बाद में फिर आपकी बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो उसकी भी सीरीज चल रही है अलग से। जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, वो सारे के सारे आपको करवाए जा रहे हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज, जो कि आज की यह वीडियो होने वाली है। तो इस सीरीज में भी अभी तक हम लोगों ने नंबर 9 तक देख लिया है। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 10 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी प्रकार से यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। अब बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर फिजिक्स की भी तैयारी अच्छे तरीके से करवाई जा रही है और केमिस्ट्री की भी उसी प्रकार से अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। तो इसी प्रकार से यदि आप लोग सभी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग वहाँ पर जा करके मैसेज करके और डेमो नोट्स देख करके उसके यहाँ पे आप लोग टॉपर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 9 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 10 होने वाला है। और उससे पहले कि यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग सारी वीडियोज़ को आराम से देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ ही होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको आइए देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ। आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है कि अवशेषी अंग क्या है। मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए। यह किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसीलिए आपको यहाँ पर IMP का टिक लगा देना है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अवशेषी अंग क्या होता है, और साथ ही में हम लोग को ये भी बताना है कि मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का हम लोग को उल्लेख भी करना है। यानी कि हम लोग को सबसे पहले ये बताना है कि अवशेषी अंग क्या होता है, उसके बाद में फिर हम लोग बताएंगे कि मनुष्य में 4 अवशेषी अंगों का हम लोग उल्लेख करेंगे। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से बताएंगे कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुछ अंग ऐसे हैं शरीर में हमारे जो कि पहले के समय में कार्य किया करते थे लेकिन फिलहाल वो कार्य करना बंद कर चुके हैं, तो उन्हें हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है, परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों तो उसे ही हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। अब अवशेषी अंगों का जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण है। यानी कि जो आपका अवशेषी अंग है उनका जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण है, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग मनुष्य के जो 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख है उसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है कृमि रूप परिशेषिका। तो कृमि रूप परिशेषिका क्या होता है, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि यह शाकाहारी जीवों में होती है। इसके द्वारा सेल्यूलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे लेकिन सेल्यूलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया। यानी कि जो आपका कृमि रूप परिशेषिका था ये पहले यूज में होता था लेकिन अब ये आपका एक अवशेषी अंग के रूप में ही रह गया है। तो इस प्रकार से जो आपका पहला पॉइंट था आपका अवशेषी अंग का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
इसमें हमारा जो अगला पॉइंट हो जाता है अवशेषीय अंग का, वो आपका हो जाता है निमेषक पटल। तो निमेषक पटल क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी है, परंतु मेढक, पक्षी आदि के लिए उपयोगी। यानी कि जो निमेषक पटल है वो आपका मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन वह एक अवशेषी अंग है, क्योंकि मनुष्य के लिए यह आपका अनुपयोगी, यानी कि इसका कोई भी उपयोग नहीं है। वहीं पर यदि हम लोग मेढक और पक्षी की बात करें तो उनके लिए निमेषक पटल जो है आपका उपयोगी है। तो इस प्रकार से निमेषक पटल भी आपका एक अवशेषी अंग है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। तो यहाँ तक आपके 2 महत्वपूर्ण आपके अवशेषीय अंग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अगले जो आपका अवशेषीय अंग है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें हमारा जो अगला अवशेषीय अंग हो जाता है वो आपका हो जाता है अक्लदांत। तो अक्लदांत क्या होता है, तो उसमें आप लोग बताएंगे कि यह मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है। ये एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, यानी कि जो अक्लदांत होता है वो मनुष्य में एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले बताया अवशेषी अंग के बारे में। तो अवशेषी अंग की परिभाषा में आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने अवशेषी अंगों के 3 पॉइंट को यहाँ पर देखा। पहला था आपका कृमि रूप परिशेषिका, तो ये भी आपका पॉइंट हो गया उसका। फिर दूसरा था आपका निमेषक पटल और तीसरा था आपका अक्लदांत। आगे हम लोग एक पॉइंट में बता सकते हैं कि कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद फिर आपका जो चौथा आपका जो हो जाता है अवशेषीय अंग, वो आपका हो जाता है कर्ण पल्लव पेशियां। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती है, यानी कि जो आपका कर्ण पल्लव पेशियां होती हैं जो कि आपके कान में पाई जाती हैं, वो आपके मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं। तो इस प्रकार से आपके यह क्वेश्चन जो था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए, ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले अवशेषी अंग की परिभाषा के बारे में बताया और उसके बाद में फिर हम लोगों ने बताया कि आपका जैव विकास को प्रमाणित करता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बताया कि जो आपके अवशेषी अंग थे, मनुष्य के 4 अवशेषी अंग, जिनमें आपका पहला था कृमिरूप परिशेषिका, इसकी परिभाषा को मैंने आपको समझा दिया। दूसरा था इसमें आपका निमेषक पटल, इसे भी मैंने आपको समझा दिया। तीसरा था आपका अक्लदांत, इसे भी मैंने आपको समझा दिया, इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। और लास्ट वाला जो आपका था वो आपका था कर्ण पल्लव पेशियां, तो इसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और उसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन होगा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज करवाई जा रही है। तो हर एक सीरीज को आप लोग अच्छे तरीके से देखो और हर एक सीरीज में जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते हुए तैयार करते हुए चलो, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे क्लास 12 बायोलॉजी की, वो तो आपको करवाए ही जाएंगे। साथ ही में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी सारे के सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। तो इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।